अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी का बहुत 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 कीमती जो मेरा वक्त है वो शेयर करने वाली हूँ। और वो ये है कि आज मेरी बेटी जा रही है कनाडा और हम लोग अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। और आप समझ सकते हैं एक माँ बाप पे क्या गुज़र रही होती है। और अपने हस्बैंड के पास जा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन कुछ भी है, चाहे आपकी एक बेटी हो या आपकी 5 बेटियां हो, वैल्यू बेटियों की वही होती है। और अल्लाह मियाँ ने हमें एक ही बेटी दी है और माशाल्लाह इसकी शादी हो चुकी है और इसका प्रोसेस चल रहा था कनाडा का। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका पासपोर्ट आ गया था और हम लोग इसको जा रहे थे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। और दोस्तों, ये कैफियत जो मेरी है ये मैं बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती आप लोगों के साथ, क्योंकि हम सब घर वाले बहुत ज़्यादा उदास थे। और पूरे रास्ते आधे लोग रोते थे, आधे चुप होते थे, क्योंकि बहुत दूर सा समंदर पार मेरी बेटी जा रही थी। इसमें खुशी की बात होती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड के पास जा रही थी, लेकिन एक जुदाई का जो एक वक्त होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। ये कोई भी इस वक्त को नहीं सह सकता है और आंखों से आंसू बह ही जाते हैं। और एक दफ़ा हमने ज़ैनो की रुखसती की थी उसकी शादी के ऊपर, और मेन जो अब रुखसती होने वाली है इसकी कनाडा जाते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी की रुखसती उसकी फुप्पो कर रही हैं और उसके कज़न जो हैं उनकी वाइफ है और इसकी एक कज़न और है जिसकी भी अभी माशाल्लाह शादी होने वाली है, करीब करीब है। और वो सब लोग छोड़ने के लिए आए थे ज़ैनब को, और असली मायनों में इन लोगों ने रुखसत किया मेरी बेटी को। और ये वो लम्हा था जो मेरी बेटी बस उसके बाद मुझे नज़र नहीं आएगी थी, अंदर जाने वाली थी। और जो मेरी कैफियत थी मैं बयान नहीं कर सकती, मैं अपनी आपको वीडियोस भी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत 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 ज़्यादा रो रही थी और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये वाला टाइम। और एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रश था, देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड था और हर तरह की फैमिलीज आई हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनब ने मुझे फिर अंदर की पिक्चर भेजी एरोप्लेन में बैठने के बाद, और बस वो बैठ गई थी और वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी और रोते रोते जा रही थी। और देखते देखते इनका जहाज़ आसमान से बातें करने लग गया, चली गई थी। सबसे पहले ये गई थी अबू धाबी। अबू धाबी के बाद जो इसका सफ़र लंबा वाला स्टार्ट हो गया था और वो 7 समंदर पार था और बहुत लंबा सफ़र था, तकरीबन 18 घंटे का था। और मेरा बच्चा पूरे रास्ते रोता हुआ जा रहा था और इतना रो रही थी कि एयर हॉस्टेस को प्यार कर रही थी, चुप करवा रही थी, पानी दे रही थी। हम लोग ज़िंदगी में कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि अलग अलग कभी कहीं गए हों, हमेशा हम लोग फैमिली के साथ ही जाते हैं। बीच में फिर हमें नेट भी नहीं मिल रहा था, बात भी नहीं हो सक रही थी। ये ज़ैनो का फर्स्ट टाइम था जो बिल्कुल अकेली जा रही थी। और दोस्तों, कभी आम जगहों पे भी जाना होता था तो ज़ैनी मेरे साथ ही जाती थी। इस दफ़ा ये बिल्कुल अकेली जा रही थी और मुझे खाली इसके सफ़र से डर लग रहा था कि इसकी वहाँ पे तबीयत ना ख़राब हो जाए रोने की वजह से। मैंने ज़ैनब को बार बार बहलाने के लिए कहा था कि ज़ैनी आप मुझे रफ्ता बरफ्ता जो है मुझे वीडियोस बना के भेज। ज़ैनी मुझे बार बार वीडियोस बना के भेजी थी और कांटेक्ट पे भी है ज़ैनब मेरे साथ। और ये वाला जो लम्हा है ना दोस्तों, बहुत मुश्किल गुजरता है। तकरीबन 24 आवर्स में ये एडमिंटन पहुंची थी और हम लोग रात भर इनका जहाज ट्रेस करते रहे और देखते रहे, बहुत परेशान थे हम। और ये मेरा बच्चा पानी पी रहा था, रो भी रहा था। तो मुझे ज़ैनब पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि बहुत हिम्मत वाला बच्चा है मेरा माशाल्लाह। बहुत रोई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ही रोई हूँ और मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। और पापा भी रो रहे थे, भाई भी रो रहे थे। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि हम सबको ये बर्दाश्त करने की हिम्मत दे, ज़ैनी को भी और हम सबको भी। लेकिन जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं तो हमारे माइंड में हमें बना लेना चाहिए कि बच्ची को अब अपने घर जाना है और बच्चियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत अच्छा सफ़र हो गया था साथ खैरियत से। और बहुत हिम्मत दिखाई इसने, क्योंकि छोटी सी है, अब इसकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इसने अपना पूरा सफ़र तय किया और अपने हस्बैंड के पास चली गई थी। और बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए इतनी खुशी काफ़ी थी। और बस मैं यही चाह रही थी कि बस जल्दी से इसका ये सफ़र जितना लंबा है ना, ये ख़त्म हो जाए। और आखिरकार इसका ये सफ़र ख़त्म हो चुका था और इसके हस्बैंड इसको लेने के लिए आ चुके थे। हिम्मत आ गई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा पहुंच चुका है विंटन। और ये जगह जो है टोटली बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तान से, कुल अलग ही जहाँ है ये, जहाँ पे हमारी बच्चा गया है। यहाँ पे इस जगह का पहनावा भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे पड़ती है ज़्यादा ठंड और यहाँ पे ज़्यादातर लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। कपड़े देने का कुछ समझ नहीं आ रहा था। ज़ैनब का ये मसला था कि ज़ैनब यहाँ पे सिर्फ 23 केजी के 2 बैग और 7 केजी का हैंड कैरी लेके जा सकती थी। मुझे इस चीज़ का भी बहुत डर था कि अक्सर लोग पाकिस्तान से जाते हैं तो जैसे ही वहाँ का सब क्लाइमेट चेंज होता है तो लोग बीमार हो जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये भी डर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा बहुत बहादुर है। बहुत थक गई, हालत ख़राब हो गई है। 3 जहाज़ बदल के आना है, बट फाइनली लैंडेड फाइनल डेस्टिनेशन पर। चलो। और अपने हस्बैंड के साथ रह रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरी बेटी को बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए मैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।